नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांकलसर बस्ती के सैकड़ों नागरिकों ने मंगलवार को संस्कृत विद्यालय के पास वांकल माता मंदिर से रैली निकालकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बस्ती में वर्षों से टूटी सड़कों, गंदे पानी की निकासी न होने, कचरे के ढेर और झाड़ियों के कारण मच्छर और बीमारियों के खतरे को लेकर तीव्र चिंता जताई गई। वासियों ने बताया कि बरसाती पानी का जलभराव और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें भी सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने मांग की है कि हर वार्ड में 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए जाएं, कचरा हटाया जाए, झाड़ियां काटी जाए, गंदे पानी की निकासी व्यवस्था हो और बंद लाइटें चालू की जाएं। ज्ञापन में 1 सप्ताह के भीतर समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। रैली में समाजसेवी भीमाराम, जोगेश, खेत सिंह घौनिया सहित कई सैकड़ों लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग, क्या मामला है? बांकलसर बस्ती के लोग आज काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पहुँचे। नगर पालिका उनकी मूलभूत सुविधा से काफ़ी समय से, कई वर्षों से वंचित है। हर बार उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। इस बार युवाओं ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है और आज मुख्य जो मांगे हैं वो जो ब्लैकआउट के समय बिजली की जो सारी लाइटें थी वो बंद कर दी गई थी। अब रात में इतना अंधेरा रहता है कि एक घर से दूसरे घर जाना भी डर लगता है। ऐसी समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि तुरंत ही बिजली की जो वो लाइटें हैं, रोड लाइटें, वो तुरंत ही चालू की जाए। और उसके अलावा वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े, आप जाओगे एक बार विजिट करके आओ, अधिकारी वगैरह ये सभी देख के आए। वहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं जहाँ पे कई मौसमी बीमारियाँ पैदा हो रही है, बच्चों का स्कूल जाना दुभर हो रहा है। वहाँ पर लंबे समय से बांकलसर बस्ती साफ सफाई हुए में कितना टाइम हो गया है? साफ सफाई हुए कई महीने बीत चुके हैं। वहाँ पर कोई भी सफाई 3000 वहाँ पर मतदाता रहते हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी की ड्यूटी वहाँ पर नगर पालिका अधिकारियों ने नहीं लगाई है। तो 20 वार्ड है, 20 वार्ड में 36 कर्मचारी लगे हुए हैं। 36 कर्मचारियों में 5 वार्ड जो बांकलसर बस्ती के आते हैं उनका भी फर्ज बनता है कि कुछ कर्मचारी वहाँ लगाए, लेकिन एक भी वहाँ कर्मचारी नहीं है। कोई भी ट्रैक्टर सफाई का वहाँ नहीं जाता है, कोई भी सफाई करने नहीं जाता। ग्राम पंचायत के समय 83 कर्मचारी यहाँ लगे थे। जैसे नगर पालिका बढ़नी, उनका कर्मचारी हटा के कम कर दिए गए। इसके पीछे आपने कभी कारण पूछा किस लिए कम किए गए? जब ग्राम पंचायत थी 83 कर्मचारी लगाए जा रहे थे और उसके बाद वहाँ नियमित सफाई हो रही थी। उसके बाद जैसे नगर पालिका बनी सिर्फ 83 सीधे 36 कर्मचारी किए और उसके बाद बांकलसर बस्ती को बिल्कुल ही भूल गए अधिकारी। उनको पता भी नहीं कि वहाँ पर 3000 मतदाता रहते हैं जो पूर्ण रूप से पिछड़े की तरह एकदम रह रहे हैं। सरकारें वहाँ से जब बजट भेजती तो उनके हक का भी भेजती है, लेकिन उनके ऊपर 1 रुपया भी अधिकारी खर्च नहीं करते हैं और एशिया में बैठकर बोझ फरमा रहे हैं। आज 1 अगस्त तक की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। यदि 1 अगस्त तक ये नगर पालिका अधिकारी बांकलसर बस्ती में सुधार नहीं करते हैं, कचरा हटाना, उनकी झाड़ियाँ काटना, पानी निकासी और रोड लाइटें चालू करना, ये यदि नहीं करते हैं और सफाई कर्मचारी वहाँ पर नियमित नहीं लगाते हैं तो 1 अगस्त को यहाँ पर नगर पालिका के ताले बंद करके यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारी करेंगे। मेरा नाम नारायणनाथ कालबिल है। मैं बांकलसर बस्ती का निवासी हूँ। आप सब ला रहे सारे लोग यहाँ बांकलसर बस्ती वाले यहाँ नगर पालिका क्यों पहुँचे और क्या कारण रहा है इतना सारे लोग जुटे होने? बांकलसर बस्ती को आज़ादी की 77 साल हो गए, लेकिन कचरे की ढेर के अंदर, हम बीमारियों के अंदर रह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पॉलिसी बनती है गरीब लोगों के लिए, वहाँ पे नालियों की वहाँ व्यवस्था बहुत जीरो है और वहाँ पे सड़क व्यवस्था की देखी जाए तो बहुत जीरो। मैं तो पहले विनती करूँगा माननीय डीएम साहब से और आला कमान के अधिकारियों की यहाँ पे बांकलसर बस्ती के लिए एक नाव की व्यवस्था की जाए ताकि गोमंतु परिवार के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे आने जाने के लिए उनका रास्ता तो रोक सकते हैं। कितनी गंदगी होती है, उस गंदगी की वजह से बच्चों को बीमारियां हो रही है और साथी समुदाय के पास पूरा पानी का भराव हो रहा है। इसलिए पहले तो हमारे नाव की एक व्यवस्था की जाए। अगर नाव की व्यवस्था नहीं तो कम से कम करके डाल के हमारे आने जाने का रास्ता तो खोला जाए। बड़ा दुख का विषय, बड़ा शर्मनाक गुस्सा है और प्रशासन के अधिकारी इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। सरकार का एक अभियान चलता है स्वच्छ भारत अभियान, उसका नतीजा चौड़न की बांकलसर बस्ती में कैसा है? सर स्वच्छ भारत में मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। इस प्रकार की कई पॉलिसियाँ चलती, जल जीवन मिशन की बात करें, जाए स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, 12,000 रुपये की उनको जो मिलते हैं कि प्रधानमंत्री बाथरूम के जो उनको घर के अंदर वो शौचालय बना सके, लेकिन आज भी वो गरीब परिवार को शौचालय नहीं मिल पा रहा है। और जल जीवन मिशन की बात करें, आज भी बांकलसर बस्ती के लोग नहर तो निकल ली, वो भी खारा पानी पी रहा है। बड़ा दुख का विषय है। पता नहीं ये बजट कहाँ जाता है, कागजी डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन वो बजट ऑटोमेटिक कहाँ जाता है मुझे तो पता नहीं। आज इस भारत देश के अंदर विभिन्न जो प्रशासन के अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए ठेस। बांकलसर बस्ती के अंदर साफ सफाई होकर कितना समय हो गया है? इसके कारण कभी आपने अवगत नगर पालिका के? बहुत अवगत किया, जिला मुख्यालय पे भी अवगत कराया और प्रशासन की बैठकें होती है, उसके अंदर हमने ज्ञापन वगैरह दे के साहब हमारे बांकलसर बस्ती की एक बार निरीक्षण तो करो, पता चले कि हम भी इस बस्तियों के अंदर कैसे रहते। अधिकारी तो अपने एसी क्वार्टर के अंदर रहते हैं, एक बार हमारे झोपड़ियों के अंदर रहकर पता चले कि उनको आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमारी 9 मांगे थी, उसमें से 5 मांगे अभी तक साहब ने बोला कि आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं मांगे तो आने वाले टाइम में बड़ा अधिकारी यहाँ पे एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे। यहाँ तो हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो हम यहीं रुकेंगे।
नेमीचंद भदौरिया नाम है। वाकसरा बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए, क्या मामला है यहाँ, किस मामले को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज हम वाकसरा बस्ती के वार्ड संख्या 1 से लेकर के 6 तक के निवासी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, जैसे कि पानी निकासी की समस्या, सब मुख्य समस्या है। एक जल भराव रहता है सड़कों के ऊपर, जो पहले बनी हुई सड़कें हैं या फिर अभी जो कच्ची सड़कें हैं जहाँ पर बहुत सारा कचरा डला हुआ है, जहाँ पर बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई है, जहाँ पर आपकी स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से नहीं लगी हुई है, वहाँ की बहुत बड़ी समस्याओं के कारण सब जनता परेशान हो रही है। आवागमन के रास्ते बाधित हो रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर के हम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो सरकार को अवगत करवाएं कि भाई आपने आनन फानन में नगर पालिका बना तो दी, लेकिन उसके लिए आप जो भी टेंडर वगैरह जारी करने होते हैं, जो वित्तीय स्वीकृति वगैरह देनी होती है, वो आप करना भूल गए। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारी मांगे, वाकसर बस्ती में साफ सफाई हुई कितना समय हो गया वहाँ साफ वाकसर बस्ती में साफ सफाई हुए लगभग अभी 12 महीने से समय बीत चुका है। जब नगर पालिका बनी उसके बाद में बिल्कुल भी न तो यहाँ पर कचरे उठाने वाली गाड़ियाँ वगैरह आती है, ना वहाँ पर कोई ट्रैक्टर आते हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी आते हैं। उस वजह से जनताओं को बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां फैलना, पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छर वगैरह का प्रकोप, ये सारा हो रहा है। एक विद्यालय वहाँ चलता है, संस्कृत विद्यालय, वहाँ करीब बच्चों के लिए बहुत, स्कूल के चारों तरफ पानी रहता है, इसको लेकर आपने अवगत करवाया प्रशासन? हाँ, प्रशासन को हमने अवगत करवाया कि चारों तरफ बबूल की झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई है, वहाँ पर कचरा भरा हुआ है। मुख्य सड़क जो स्कूल आने के लिए जो सड़क है, 1 से 6 नंबर वार्ड के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, गरीब फैमिलियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है, आवागमन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि टेंडर जारी करवाएं, नगर पालिका को पैसे उपलब्ध करवाएं ताकि हम काम करवा सकें। ग्रामीणों की, वाकसर बस्ती ग्रामीणों की क्या मांग रखी है आपने ज्ञापन में? हमने मुख्यतः यहाँ पर 8-9 पॉइंट बताए हैं, जिसमें से अभी इंस्टेंट होने लायक है। जो कचरा उठाने वाला है, खूब सारे वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठाना, जो स्ट्रीट लाइट है उनको वापस दुरुस्त करवाना, और भी जैसे जल भराव हो रखा है वहाँ पर ग्रेवल वगैरह डाल करके कोई अल्टरनेट रास्ता बनाने की व्यवस्था करना, और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, जो परमानेंट 1 से लेकर के 6 नंबर वार्ड में, जैसे नगर पालिका ने अवगत करवाया कि यहाँ पर 36 कर्मचारी है, उसमें से लगभग 5 या 6 कर्मचारी अगर हमें दे दें, नियमित रूप से सफाई होती रहे, तो इतना कुछ कचरा वगैरह नहीं होगा। जब चोट ग्राम पंचायत थी उस टाइम ग्राम पंचायत इसमें 83 कर्मचारी यहाँ लगे हुए थे, उसके जैसे नगर पालिका बनी, कर्मचारी हट के 20-25 पे कर्मचारी, इसके बारे में कभी आपने उनका पूछा कि कर्मचारी ग्राम पंचायत समिति थे, नगर पालिका में घट कैसे गए? पर नगर पालिका होने के कर्मचारी बढ़ते हैं, घटते कैसे? इससे कभी अधिकारी से ये एक बात है कि नगर पालिका जब बनती है तब जनता को ऐसा लगता है कि भाई अपनी सुविधाओं में और ज़्यादा विस्तार होगा, है ना, अपने और ज़्यादा अपन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। लेकिन ये बात है उल्टी साबित हो रही है। जहाँ कर्मचारी पहले 83 थे, अब 36 कर्मचारी आधे से भी कम हो चुके हैं। तो नगर पालिका और सरकार को पूरी तरह से चेतना चाहिए कि अगर हमने नगर पालिका बनाई है तो उसकी पूरी तरह से साफ सफाई की, जनताओं की समस्या की सारी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।